अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक न्यू वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। बोनस तारदेस या गुड आफ्टरनून, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5, तो गुड आफ्टरनून ही बनता है मेरे लिए, क्योंकि मैं आई थिंक 2-3 घंटे पहले उठा हूँ। और मैंने सोचा कि आज फिर एक वीडियो बनाते हैं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत से लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार बैचलर से रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ, बैचलर से रिलेटेड वीडियो बनाओ। मैं बैचलर की तरफ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था। मगर खैर अब मैंने इसका सलूशन भी निकाल लिया है। आप लोगों के लिए एक होमोलोगेशन की एक वीडियो बना दी है। आई थिंक 2 वीडियोस बना दी हैं, तीसरी वीडियो भी बहुत जल्द आएगी होमोलोगेशन के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप होमोलोगेशन कैसे कर सकते हैं। मगर होमोलोगेशन कैसे कर सकते हैं इसके लिए भी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, जिस पे मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया है, एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है जिसने होमोलोगेशन पाकिस्तान से करवाई है। और बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस था, उसने 2-3 मंथ्स के अंदर होमोलोगासियन हो गई है। और उसके बाद अब उसने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन भी लेना स्टार्ट कर दिया और ऑलमोस्ट उसका एडमिशन हो भी गया और अब वो अपना वीज़ा प्रोसेस पे काम कर रहा है। तो आज की वीडियो होने वाली है कि हाउ टू डू बैचलर्स इन स्पेन। आप स्पेन के अंदर बैचलर्स कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी इंटेक्स हैं, कितनी फ़ीस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूँ कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी सपोर्ट शो करें। और दूसरा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम के यूज़र हैंडल्स आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं, तो काइंडली फॉलो करके मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ऑलमोस्ट हमारे पास इस वक्त 400+ मेंबर्स हैं और बहुत ही एक्टिव ग्रुप है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। दूसरा ये है कि मैंने एक नया प्रोसेस शुरू किया है जिससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कोई स्पेशलाइज्ड हेल्प चाहिए या आप लोगों को मुझसे बात करनी है या आप लोगों को टाइम चाहिए, मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम शुरू किया है, बहुत ही कम फीस है। खैर इसको अपॉइंटमेंट रखने का मकसद ये था कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें कुछ लोग नॉन सीरियस भी होते हैं, कुछ सीरियस भी होते हैं, तो ये मिक्सअप हो जाता है और मुझे समझ नहीं आती कि किसको कितना टाइम देना और किसको कितना टाइम देना, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि यार देखो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेजेस आते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं। तो काइंडली अगर आप लोगों में से कोई भी शख्स इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल उसको स्पेशलाइज्ड हेल्प चाहिए या वो मुझसे कंसल्ट करना चाहता है, अपना केस या कुछ भी बातचीत करना चाहता है, तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर माही व्लॉग्स और इंस्टाग्राम माही व्लॉग्स के ऊपर मैंने एक बटन इनपुट कर दिया है तो बुक एन अपॉइंटमेंट, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि उसकी मैंने कुछ फ़ीस रखी है ताकि मैं भी दिल लगा के आप लोगों की हेल्प कर सकूं। हेल्प तो नहीं कहेंगे, अगर आप लोग पैसे पे कर रहे हैं तो वो एक कंसल्टेंसी फ़ीस है 5,000 से 10,000। तो गाइज़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं या आप लोगों को हेल्प चाहिए, देखें बहुत ही कम फीस है। अगर आप लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं जिनको स्पेन के बारे में अलिफ से बे भी नहीं पता कि यार स्पेन का प्रोसेस होता कैसे है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए एडमिशन से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, आप वो अपॉइंटमेंट बुक करें और आप लोग मुझसे बात करें और इंशाल्लाह आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा। मैं अपनी ट्राई करूँगा कि आप लोगों को प्रॉपर से प्रॉपर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ स्पेन से रिलेटेड और आप लोगों की हेल्प आउट की जा सके अच्छे वे में। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या हाउ टू डू बैचलर्स इन स्पेन। गाइस बैचलर का प्रोसेस शुरू करने का सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है होमोलोगेशन। होमोलोगेशन बेसिकली होती क्या है? होमोलोगेशन ये होती है कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से एफएससी की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको होमोलोगेशन करवानी पड़ेगी। होमोलोगेशन करवाने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक वीडियो 2 वीडियोस मैं इस पर बना चुका हूँ। एक में प्रोसेस है सारा, जिसमें एक स्टूडेंट ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है और बाय मॉनिटर या बाय लैपटॉप उसने सारा समझाया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ऊपर मैं लिंक भी लगा दूंगा, उसे आप फॉलो करके होमोलोगेशन के बारे में जान सकते हैं कि होमोलोगेशन करवानी कैसे। बेसिकली होमोलोगेशन होती क्या है? होमोलोगेशन ये होती है कि आप लोगों की डिग्री की वैलिडेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपने एफएससी की है या आप इंडिया से हैं और आप लोगों ने वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 2 आई थिंक 12 किया है या उसको ग्रेड 2 कहते हैं, आप लोग ने वो किया, तो स्पेन की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो आपको उसके मुताबिक ग्रेड दे देती है और इससे आप लोगों की एफएससी की वही वैल्यू होगी जो स्पेन में जिसने 12 किया है या एफएससी किया है, तो आप लोगों की डिग्री की सेम वर्थ हो जाएगी, जिससे आप लोगों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना आसान हो जाएगा। और ये होमोलोगेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि वाई यू नीड टू डू दी होमोलोगेशन। तो आप लोगों को फुल वीडियो देखनी है, उसके बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप
लोगों को होमोलोगेशन करनी क्यों है। इसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है कि आप लोगों ने होमोलोगेशन करवाने के बाद क्या करना है। आप लोगों ने होमोलोगेशन करवाने के बाद या होमोलोगेशन के दौरान जब आप लोगों की होमोलोगेशन सबमिट हो जाएगी तो आप लोगों को एक पेपर मिल जाएगा। उस पेपर की बेस पे आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पेन में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यार आप लोगों ने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करनी है, कोशिश करनी है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो पब्लिक यूनिवर्सिटी की डिग्री की बहुत वर्थ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करते हैं तो आप लोगों को आगे काफ़ी मौके मिलेंगे। आप लोगों का एक अच्छा कैरियर होगा, प्रोफेशनल कैरियर अच्छा होगा। आप लोगों के पास जॉब्स के अच्छे खासे मौके होंगे। और दूसरा ये होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीसेस बहुत कम होती हैं। तो फीसेस के बारे में मैं थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को डिटेल में डिस्कस बताऊंगा। और इसमें स्पेन के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी 3 लैंग्वेजेस में वो आप लोगों को बैचलर्स करवाएंगे। एक इंग्लिश होता है, दूसरा स्पेनिश होता है। अगर आप कैटलोनिया से हैं, जो प्रोवेंस है कैटलोनिया जिसमें मैं हूँ, बार्सिलोना आता है, उससे हैं तो यहाँ पे आप कैटलान के भी अंदर आप लोगों की एजुकेशन होगी। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप बैचलर का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो काइंडली अपनी लैंग्वेज पे भी काम करना शुरू कर दें। हो सकता है तो कोर्स कर लें, स्पेनिश का कोई कोर्स कर लें, B1 कर लें, B2 कर लें। और बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इंग्लिश और स्पेनिश आपस में मिलती जुलती हैं। बस थोड़ा सा उसकी अल्फ़ाबेट हैं जो उसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है, तो काफ़ी आसान है स्पेनिश। वो आप अपना जब प्रोसेस शुरू करेंगे तो काइंडली आप लोग उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दें। स्पेन के अंदर 3 इयर्स का बैचलर होता है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर 4 इयर्स का बैचलर होता है, मगर स्पेन के अंदर 3 इयर्स का बैचलर होता है। आप लोगों ने वो करना होता है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं या कोई जॉब वगैरह जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ स्पेन के अंदर बैचलर्स के लिए कितनी इंटेक होती हैं। बेसिकली स्पेन के अंदर एक इंटेक है सितंबर अक्टूबर, मगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जनवरी फेब इंटेक भी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने सितंबर अक्टूबर की इंटेक के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम 7-8 मंथ्स पहले अपना प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि आपको होमोलोगेशन के ऊपर भी टाइम लग जाएगा। होमोलोगेशन का जब आपकी लोगों की सबमिशन हो जाएगी तो उसके बाद आप जनवरी फेब या मार्च के अंदर अपने एडमिशन प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ से एप्लीकेशंस अपनी फॉर एग्जांपल सबमिट कर सकते हैं, अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सितंबर फेब जो बैचलर्स का प्रोसेस होता है जो वो थोड़ा सा लंबा होता है। आप लोगों को फॉर एग्जांपल थोड़ा सा टाइमली इसको शुरू करना पड़ेगा। फेब मार्च के अंदर या जनवरी के अंदर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करें और आप लोग अपना एडमिशन स्टार्ट कर दें। यही अगर आपने फेब और जनवरी इनटेक में आना है तो इसको आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। अगस्त, जून, जुलाई से आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करना शुरू कर देनी है। और हर यूनिवर्सिटी की आप लोगों ने एडमिशन डेट्स देख लेनी है कि यार किस यूनिवर्सिटीज़ की लास्ट एडमिशन क्या डेट है, किस यूनिवर्सिटी में कब इनरोलमेंट हो रही है, किस यूनिवर्सिटीज़ में कब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो आप लोगों को इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। अपने घर में अपने रूम के अंदर चार्ट बना लें कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस डेट को डेडलाइन है, इस डेट को डेडलाइन है। तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो इसके बाद हम फीसेस की बात कर लेते हैं स्पेन के अंदर। तो होमोलोगेशन क्यों करवानी चाहिए, तो सबसे मेरा मेन पॉइंट ये था कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब आप लोग एडमिशन लेंगे और होमोलोगेशन के बाद तो इसकी फ़ीसेस यार बहुत कम है। यकीन करें पाकिस्तान में भी इतना ही खर्चा आ जाता है जितना यहाँ पे स्पेन के अंदर बैचलर का आपका 1 साल का खर्चा आएगा। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है 400 से 1000 यूरो पर ईयर, और ये आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स में भी पे करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि आप लोगों ने सारी फीस एक ही बार पे करनी है। ये इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स कह लें या 4 इंस्टॉलमेंट्स कह लें। वो हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं या आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ही सस्ता है। स्पेन बहुत ही सस्ता है। आप यहाँ पे बैचलर करते हैं तो आप लोगों को बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री से, तो स्पेन मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। आप लोग स्पेन को ज़रूर चूज़ करें। इस रिलेटेड आप यहाँ पे आने के बाद पार्ट टाइम जॉब से अपनी फीसेस भी कवर कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं। क्योंकि स्पेन के अंदर पहले स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जॉब नहीं अलाउड थी, मगर अब उन्होंने पहले दूसरे कंट्रीज़ के अंदर 4 घंटे अलाउड था, मगर अब यहाँ पे 6 आवर्स अलाउड है। आपको पर डे आप 6 आवर्स काम कर सकते हैं। 30 आवर्स बनते हैं जो कि वीक के लिहाज से। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लोग पाकिस्तान से अगर हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो स्पेन को आप लोग लाजमी कंसीडर करें। और इसी लिहाज से कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कुछ ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी फीसें ज़्यादा होंगी क्योंकि ये एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हद से हद मैक्सिमम जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी फ़ीस 3000 यूरो हो जाएगी मैक्सिमम पर ईयर। मगर
मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 1000 यूरो होगी, 1500 यूरो होगी पर ईयर, और आप लोग आसानी से फ़ीसेस कवर कर सकते हैं अपनी यहाँ पे आने के बाद। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि भाई होमोलोगेशन लाजमी करवाएं। होमोलोगेशन इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है कि यार आप लोगों के हवा बन जाएगा या बहुत ही मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। होमोलोगेशन होगी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोग मेरी वीडियोज़ देख लेना होमोलोगेशन के ऊपर कि यार होमोलोगेशन करवानी कैसे है। आप लोगों को सारा अंदाज़ा हो जाएगा होमोलोगेशन कितना ही आसान प्रोसेस है। सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डिग्रीज़ आप लोगों को अपनी अटेस्ट करवानी है, उसके बाद आप लोगों को एक बार एम्बेसी जाना है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आप लोगों की होमोलोगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उससे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात कर ली, तो साथ ही मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर लूँ। जो लोग होमोलोगेशन नहीं करवाना चाहते वो लोग तैयार हो जाएंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ीसेस पे करनी पड़ेंगी स्पेन के अंदर। फॉर एग्जांपल 6000 से 7000 यूरो पर ईयर फ़ीस है यहाँ पे, और यकीन करें बहुत ज़्यादा फ़ीस है यहाँ पे। आप ये पार्ट टाइम से अपनी फ़ीसेस कवर नहीं कर सकते। इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये कनाडा नहीं है, ये यूके नहीं है। तो यहाँ पे फ़ीसेस कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि पे रेट्स इतने ज़्यादा हाई नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग काम करते हैं पार्ट टाइम तो हद आप 700 800 900 1000 1200 यूरो कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोग कमा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस भी पे करने हैं, आप लोगों की अपनी ख्वाहिशात भी होंगी क्योंकि बाहर आना है तो कुछ आप लोगों ने मतलब कि एंजॉय भी करना होगा, घूमना भी होगा। तो कोशिश करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आएँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या ये बिज़नेस स्कूल्स, जो जितने भी लोग ये बिज़नेस स्कूल्स की तरफ आ रहे हैं तो काइंडली बिज़नेस स्कूल्स की तरफ ना आएँ। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के एक बड़ा भाई होने के नाते या एक यूट्यूबर जैसे आप लोग मुझे फॉलो करते हैं उसके होने के नाते आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ना आएँ। आप लोग यहाँ पे आके जलील हो जाएंगे, खज्जल हो जाएंगे दूसरे अल्फाज में। तो काइंडली कोशिश करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आएँ ताकि आप लोग आसानी से यहाँ पे अपनी एजुकेशन भी हासिल कर सकें और पैसा भी कमा सकें, और बाद में आप लोगों की यहाँ पे रहने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो सकें क्योंकि यहाँ पे जॉब्स का काफ़ी सीन है। अगर जब आप 3 साल का यहाँ पे बैचलर करेंगे तो माशाल्लाह आप लोगों की स्पानिश भी 3 साल के अंदर बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। जब स्पानिश अच्छी हो जाएगी तो आप लोगों को जो कंपनीज हैं उनके अंदर काम करना भी आसान हो जाएगा, आप लोगों के जॉब्स के मौके भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ ना करें, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आएँ, पैसे बचाएं, सुकून से एंजॉय करें लाइफ। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहते होंगे, मैं घूमता रहता हूँ, एंजॉय करता रहता हूँ। तो काइंडली आएँ, एंजॉय करें और फुल मज़े करें। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में जब आप लोग एडमिशन अप्लाई करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। देखें अगर आप लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में एप्लीकेशन फ़ीस मैटर नहीं करती। क्योंकि कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस है, हमें ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एप्लीकेशन फ़ीसेस नहीं है, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीसेस होती हैं। तो मेरा आप लोगों को यही रिकमेंडेशन है कि यार अगर आप लोगों की होमोलोगेशन हो जाती है और उसके बाद आप लोगों के एडमिशन के प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं स्पेन के अंदर, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस पे करें, आप लोगों के अच्छे मार्क्स हैं तो आप लोगों का लाजमी एडमिशन हो जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, 50 यूरो से 150 यूरो तक एप्लीकेशन फ़ीस होती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। और आप लोग ये एप्लीकेशन फ़ीस पे करें और इंशाल्लाह आप लोगों का एडमिशन भी लाजमी हो जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। आप लोगों को ये एप्लीकेशन फ़ीस भी इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स। बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेन के अंदर स्कॉलरशिप भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का एडमिशन हो जाता है और आप लोग स्पेन में आ जाते हैं तो इनकी ग्रांट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती हैं जो कि आप अगर फॉर एग्जांपल कैटालोनिया में आते हैं तो यहाँ पे हर साल ग्रांट्स आती हैं। क्योंकि जब मैं भी अपनी एजुकेशन स्टडी कर रहा था तो उससे काफ़ी ग्रांट्स आई थी, मैं अप्लाई नहीं कर सका कुछ वजूहात की बिना पे, मगर आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो आप लोग उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को ग्रांट्स भी यहाँ पे मिल सकती हैं जिससे आप लोग अपनी एजुकेशन और अपने एक्सपेंसेस वगैरह कवर अप कर सकते हैं। तो ये भी इतना मसला नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी। इंसान करने वाला हो तो उसे सब कुछ मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे आएँ, अपनी एजुकेशन स्टार्ट करें, आप लोग अच्छी ग्रांट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की स्कॉलरशिप्स हो गई, इसके अलावा हर प्रोवेंस की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो भी आप लोग हंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन स्टडीज़ है, इनकी भी ग्रांट्स आती हैं तो वो आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं और भी काफ़ी मौके इंसान को मिल जाते हैं जिनसे इंसान अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस और एक्सपेंसेस वगैरह कवर अप कर सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि यार बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार आइट्स रिक्वायर्ड है। तो मेरे भाइयों आइट्स नहीं रिक्वायर्ड, आइट्स नहीं चाहिए आप लोगों को स्पेन के लिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए जो आप अपने कॉलेज से बनवा सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से आसानी से बनवा के उसको आप उसके साथ अटैच कर दें। हाँ अगर आप लोगों ने आइट्स किया हुआ है, आइट्स से आप लोगों का जो फॉर एग्जांपल केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं अपना केस आइट्स के साथ, तो
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और साथ में मैंने आप लोगों को कहा है कि स्पानिश में भी कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, तो काइंडली स्पानिश का B1 या B2 कोर्स कर लें आप लोग। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 2-3 मंथ का कोर्स होता है, आप वो कोर्स करें और आसानी से आप लोगों को वीज़े में भी बहुत आसानी होगी, बहुत आसान वीज़ा हो जाएगा अगर आप लोग स्पानिश सीख लेते हैं या इसका कोई सर्टिफिकेशन आप उसके साथ अटैच कर देते हैं, और आप लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों के वीज़ा के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए अपने बैचलर के लिए, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हो, और बड़े सिटीज़ देखिए, जैसे बार्सिलोना हो गया, मैड्रिड हो गया, सारागोसा हो गया, एलिकांते हो गया, उसके बाद वेलेंसिया हो गया। तो आप बड़े बड़े सिटीज़ देखें जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको काम भी मिल सके और आप लोग आसानी से अपने खर्चे वगैरह निकाल सके। सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कोई आप लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को विजिट कर सकते हैं, उसके यूज़र हैंडल चल रहे हैं। और काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा ये है कि कोई मसले वाली बात नहीं, आप लोगों का भाई है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप विदाउट फ्री ऑफ कास्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है। कंसल्टेशन उन लोगों के लिए जो अपना प्रोसेस नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल जिनको कुछ नहीं पता, वो अगर फॉर एग्जाम्पल उनको ज़्यादा टाइम चाहिए, उनको ज़्यादा समझना है, तो काइंडली वो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और कंसल्टेशन की कोई इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, आप लोग कॉन्टैक्ट करें, उन्हें इंशाल्लाह आसानी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहेंगी मेरे बैचलर से रिलेटेड, और मैं अब कोशिश करूंगा कि दूसरे कंट्रीज़ को भी कवर अप करूं, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। ये सारा प्रोसेस था कि बैचलर्स का क्या सीन है, कितनी फीसेस होती हैं, होमोलोगेशन क्या है। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू या थोड़ा सा सरसरी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो काइंडली मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।